1 meter. The standard unit is exactly equal to the 1650,763.73 wavelength in a vacuum of radiation from कैप्टॉन ऑफ मास 86. यानी एक कैप्टॉन एक हमारा एलिमेंट होता है जो रेडिएट करता है, रेडिएशन को रेडिएट करता है. उस रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, तो इतनी वेवलेंथ 1650,763, इतनी वेवलेंथ जब ट्रैवल कर लेंगी तो उस वेवलेंथ ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस को हमने 1 मीटर माना है. ठीक है. 1 second was defined as to be equal to the duration of, ये जो फिगर है 9,192,631,770, इतना वाइब्रेशन, यानी इतने टाइम्स वो वाइब्रेशन करेगा. कौन? सीजियम एटम अपनी ग्राउंड स्टेट से हाइपर फाइन लेवल में जाने में जो वाइब्रेट करेगा, इतने टाइम्स वो वाइब्रेट कर लेगा. तो उस टाइम को हम उसमें जितना टाइम लगेगा उसको हमने 1 सेकेंड माना है. ठीक. किलोग्राम इज़ अ मास ऑफ अलॉय ऑफ प्लेटिनियम iridium cylinder kept in a international bureau of weight and measure at Sèvres near Paris, France. एक हमारी फ्रांस में एक लैब है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स. उस लैब में एक प्लेटिनियम इरिडियम मटेरियल का एक अलॉय रखा हुआ है. उस अलॉय के वेट मास को हमने 1 किलोग्राम कंसीडर किया है. 1 एम्पियर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. 1 एम्पियर अब तक तुमने 10th में पढ़ा होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट. ठीक है. और 10th में हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो तुमने कि 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना है तो हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर. ये गलत है. ये 1 एम्पियर 10th में बता दिया हो तुम्हें समझाने के लिए, बट अब आज के बाद कभी भी कोई तुमसे 1 एम्पियर पूछेगा तो आप ये नहीं बताएंगे उसे. क्या बताएंगे? टू वेरी फाइन वायर पैरेलल स्ट्रेट वायर. इसमें हमने लेट करा कि कुछ करंट, इक्वल करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और ये दोनों वायर 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं. अब जाहिर सी बात है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो इस पर फोर्स लगाएगा, इससे जो क्रिएट हो रहा है वो इस पर फोर्स लगाएगा. अगर इससे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है इसके ऊपर, वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है. इट मीन्स इतना फोर्स इसकी यूनिट लेंथ पे लग रहा है, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर ही होगा. ठीक है. आइए देखें. 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट जनरेटिंग अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर between two straight parallel conductors of infinite length and negligible circular cross section when placed 1 meter apart in vacuum. ठीक है. वैक्यूम में ये 2 वायर हमारे वैक्यूम में रखे हुए हैं, 1 मीटर इनके से ये सेपरेट हो रहे हैं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पर यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं. तो इसमें फ़्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा. क्लियर? 1 केल्विन हमारी यूनिट है किसकी? ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की.
It was adopted as a unit of temperature. 1 degree Kelvin is a fraction 1 upon 273.16 of thermodynamical temperature of the triple point of water. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यानी एक टेम्परेचर होता है जिसे हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, उस टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट को हम 1 केल्विन बोलते हैं। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? अच्छा, तुमने देखा होगा कि जो हमारी वाटर आइज़ होती है, आइज़ होती है वाटर की, उस आइज़ में से वेपर भी निकल रहा होता है और थोड़ा अगर वो मेल्ट होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में भी आ जाती है। मतलब ऐसी स्टेट, ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमको वाटर वेपर भी मिले, वाटर सॉलिड फॉर्म में भी मिले और वाटर लिक्विड फॉर्म में भी मिले, उस कॉमन पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। जैसे आइज़, वाटर आइज़ है, उसमें से आपने देखा होगा स्मोक सा निकलता रहता है, वो वाटर वेपर होती है, यानी गैस स्टेट में है। उस आइज़ में से कुछ वाटर मेल्ट होता है, यानी लिक्विड स्टेट में भी है, और आइज़ सॉलिड स्टेट में तो है ही। तो ये तीनों स्टेट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करें, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और 1 केल्विन किसको बोला गया है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के 1/273.16 पार्ट को। ओके, नाउ 1 कैंडेला। कैंडेला इज़ अ यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 कैंडेला